चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर को डिकोड करने वाले हैं। पूरी तरह से कर्ज के बोझ और दूसरों पर निर्भर होने से लेकर टोटल फाइनेंशियल अबंडेंस यानी पूर्ण आर्थिक आजादी तक का रास्ता आखिर कैसे तय किया जाता है। आज हम इस पूरे मैप को समझेंगे और सबसे मजेदार बात यह है कि इसे हम सिर्फ थ्योरी से नहीं बल्कि एक बेहद प्रेरणादायक रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी के जरिए डिकोड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले इस नंबर पे गौर करते हैं। $2.26 भारतीय रुपयों में देखा जाए तो ये लगभग 150 रुपए के बराबर होता है। हम सब जरा एक पल के लिए सोचें कि एक 24 साल के नौजवान का बैंक बैलेंस अचानक से बस इतना ही रह जाए और उसकी जॉब भी छिन जाए तो उस पर क्या बीतेगी। ये कहानी है ग्रांट सेबाटियर की, जिन्होंने बिल्कुल इसी रॉक बॉटम यानी सबसे निचले स्तर से अपनी शुरुआत की थी। जब 24 साल की उम्र में किसी को मजबूरी में वापस अपने माता पिता के घर शिफ्ट होना पड़े तो समाज अक्सर उसे एक लूजर की तरह देखने लगता है। ग्रांट को भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था। सोचकर देखिए उस मानसिक दबाव को। उन्होंने 2 महीने के अंदर 200 से ज्यादा कंपनियों में अपना रेज्यूमे भेजा, लेकिन कहीं से एक भी कॉल नहीं आई। हर रात डिनर टेबल पर बस एक ही सवाल होता था, कोई जॉब मिली क्या? और नजरें झुकाकर जवाब देना पड़ता था कि नहीं, अभी ढूंढ रहा हूँ। ये स्थिति किसी को भी अंदर तक तोड़ सकती है। लेकिन उसी फ्रस्ट्रेशन के पल में ग्रांट ने हार मानने के बजाय एक ऐसा गोल सेट किया जो उस वक्त बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगले 5 सालों के भीतर उनके अकाउंट में कम से कम 7.5 करोड़ रुपए होने ही चाहिए। बस फिर क्या था, उन्होंने जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। पर्सनल फाइनेंस की जो भी किताब हाथ लगी उसे पढ़ डाला, कई छोटी बड़ी जॉब्स की और यहाँ तक कि अपनी कंपनियां भी शुरू की। चलिए अब देखते हैं कि इस फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम की आखिर नींव कैसे रखी जाती है। इस सफर के पहले 3 चरण सर्वाइवल से जुड़े हैं। ये 3 शुरुआती चरण आजादी के असली नींव हैं। स्टेज 1 है क्लैरिटी, यानी ये जानना कि आखिरकार मंजिल का एग्जैक्ट नंबर क्या है। स्टेज 2 है सेल्फ सफिशिएंसी, जिसका मतलब है कम से कम इतना कमा लेना कि किसी और पर, खासकर पेरेंट्स पर बोझ न बनना पड़े, अपना खर्च खुद उठाया जा सके। और स्टेज 3 है ब्रीदिंग रूम, जहां सर्वाइवल से थोड़ा आगे बढ़कर 1 या 2 महीने के खर्चों जितना बफर बैंक में तैयार कर लिया जाता है। ग्रांट ने भी अपनी शुरुआत छोटी बड़ी जॉब्स करके इसी ब्रीदिंग रूम को बनाने से की थी। स्टेज 1 वाली इस क्लैरिटी का आखिर मतलब क्या है? आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। इसका मतलब हवा में अमीर बनने का सपना देखना नहीं है। इसका मतलब है एक पक्का कैलकुलेटेड नंबर दिमाग में होना। मान लीजिए महीने का बेसिक खर्च 50,000 रुपए है तो साल का खर्च हुआ 6 लाख रुपए। इसी बेसिक नंबर से पूरी जर्नी की नींव रखी जाती है। बिना इस नंबर के ये सफर अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। फाउंडेशन सेट होने के बाद अब बात करते हैं कर्ज से आजादी और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की। सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर हम आते हैं स्टेज 4 यानी स्टेबिलिटी पर। इसका सीधा सा मतलब है जीरो डेट, कोई क्रेडिट कार्ड बिल नहीं, कोई स्ट्रेसफुल लोन नहीं और साथ ही 6 महीने का इमरजेंसी फंड रेडी हो। इसके बाद आता है स्टेज 5 फ्लेक्सिबिलिटी। ये वो जादुई स्टेज है जहां अगले 2 साल का पूरा खर्च बैंक में एकदम सुरक्षित होता है। जब इतना बड़ा बफर मौजूद हो तो करियर या जिंदगी के फैसले दबाव में नहीं बल्कि पूरी आजादी से लिए जाते हैं। ग्रांट जब इस बफर तक पहुंचे तभी वो अपनी नई कंपनियां शुरू करने का बड़ा रिस्क ले पाए थे। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के उस मुकाम पर जहां काम करना हमारी मजबूरी नहीं रह जाता। ये है स्टेज 6 यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और स्टेज 7 यानी अबंडेंस। स्टेज 6 में हमारे इन्वेस्टमेंट्स इतने ग्रो हो चुके होते हैं कि रोजमर्रा के सारे खर्चे बस उसी के रिटर्न से आराम से कवर हो जाते हैं। अब काम करना सिर्फ एक चॉइस है। और स्टेज 7 तो इस पूरी जर्नी का शिखर है। यहाँ इतना पैसा जुड़ चुका है जो शायद जीवन भर खर्च करने पर भी खत्म ना हो। यहाँ कोई भी अपनी मनपसंद हॉबीज को जी सकता है और ये वेल्थ पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। ग्रांट का 5 सालों में 7.5 करोड़ का लक्ष्य इसी टोटल अबंडेंस को हासिल करना था। तो इन 7 स्टेजेस को पार तो करना है, लेकिन तेजी से कैसे? आइए अब उन रूल्स को देखते हैं जो वेल्थ को एक्सेलरेट करते हैं। एक बहुत ही कॉमन माइंडसेट होता है जहां 500 रुपए का छोटा सा डिस्काउंट पाने के लिए लोग आधा घंटा या उससे भी ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो लोग ग्रांट की तरह वित्तीय आजादी की तरफ तेजी से बढ़ते हैं वो पैसे से कहीं ज्यादा अपने समय की वैल्यू करते हैं।
अगर किसी को अपने 1 घंटे की सही कीमत समझ आ जाए तो वो छोटे मोटे काम दूसरों को आउटसोर्स कर देगा, ताकि पूरा फोकस बड़े और हाई इनकम गोल्स पर लग सके, क्योंकि समय ही वो इकलौता रिसोर्स है जो कभी लौट कर नहीं आता। इस पूरी प्लानिंग का एक बहुत ही शानदार हिस्सा है 25x रूल। मान लीजिए किसी का सालाना खर्च 12 लाख रुपए है, तो उसका 25 गुना यानी 3 करोड़ रुपए का टारगेट सेट किया जाता है। इस अमाउंट को सेफ रखने की बेहतरीन स्ट्रैटेजी ये है कि इसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। 50% फिक्स डिपॉजिट्स में डाल दिया जाए, जो आने वाले कई सालों के खर्चे सुरक्षित कर दे, और बाकी 50% इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए, जो लॉन्ग टर्म में मार्केट के कंपाउंडिंग के जरिए वेल्थ को तेजी से बढ़ाए। लेकिन रुकिए, इस कंपाउंडिंग के इंजन को कुछ चीजें बहुत बुरी तरह धीमा कर सकती हैं। समाज के प्रेशर में आकर अपनी हैसियत से महंगे घर खरीदना, सिर्फ दिखावे के लिए महंगी गाड़ियां लेना, हर दिन बाहर का खाना खाना या फिर भारी भरकम लोन लेकर बड़ी बड़ी शादियां करना, ये सब कंपाउंडिंग किलर्स कहलाते हैं। ग्रांट ने अपने सफर में इन्हीं दिखावे वाले खर्चों को रोककर ही वो पैसा बचाया जो आगे चलकर इन्वेस्ट हुआ और उनकी असली आजादी का कारण बना। इसके साथ ही इस जर्नी में सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर टिके रहना काफी नहीं है, साइड इनकम बनाना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा एक सबसे अहम बात है सेलिंग, यानी बेचने की कला को मास्टर करना। डैन केनेडी और रॉबर्ट शियाल्डिनी जैसे दिग्गज एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सेलिंग एक ऐसा अल्टीमेट स्किल है जो हर जगह काम आता है। ग्रांट ने भी अपनी वेल्थ सिर्फ बचत करके नहीं, बल्कि अपनी सेलिंग और बिजनेस स्किल्स को बढ़ाकर तेजी से बनाई थी। तो इस पूरे सफर और इन सारे मॉडल्स को गहराई से समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके सामने आता है कि आजादी का कौन सा स्टेज अब अगला टारगेट बनने वाला है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये सोचने का समय आ गया है कि हमारी मौजूदा स्थिति क्या है और टोटल अबंडेंस की तरफ अगला सबसे मजबूत कदम क्या होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस चर्चा से आगे बढ़ने का रास्ता और भी साफ हुआ होगा।